रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था आपको वो वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ाया था, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पहला चैप्टर 12th फिजिक्स में जो है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। मैं वैद्युत आवेश के बारे में पूरा लेक्चर ले चुका हूं। आज मैं जो लेक्चर पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं क्षेत्र के बारे में बातें करता हूँ। क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं पहले इलेक्ट्रिक के बारे में बातें कर चुका हूँ, ठीक है। जहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक कहलाता है। बट जो फील्ड क्या होता है? क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र क्या होता है? देखिए क्षेत्र के बारे में अभी हम एकत्र करते, ये क्लासरूम हमारा है, ये हमारा क्षेत्र से हम कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो एक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है तो बच्चा यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, मतलब मेरे डर का अनुभव कर रहा है। अगर यहीं से मैं बच्चों को अभी कोचिंग से बाहर कर दूँ, या बच्चे मतलब जो कोचिंग से बाहर हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वह है जिस क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, ये देखिए हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है, ठीक है, और ये बहुत सारे प्लस क्यू आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश हैं, और प्लस क्यू आवेश हैं, ये प्लस क्यू आवेश हैं, ये भी क्या है? प्लस क्यू आवेश हैं, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश क्या करें? ये प्लस क्यू जो आवेश हैं इसकी तुलना में, परीक्षण आवेश की तुलना में, किसकी? परीक्षण आवेश की तुलना में आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है, ये क्या करें? आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करें। मतलब ये आवेश जो हैं आकर्षण इसकी तुलना में आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करें, तो ये कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो अगर परिभाषा की बात करें तो ये पूरा समुदाय हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, देखिए अन्य आवेश कौन सा आवेश है? ये परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है? ये परीक्षण आवेश। जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों इसकी परिभाषा आपको क्लियर होगी कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए बच्चों इससे हम परिचित हैं, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, ये हमारा परीक्षण आवेश है। देखिए परीक्षण आवेश और आवेश में अंतर क्या है? देखिए परीक्षण आवेश जो होता है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब इसे सूक्ष्म आवेश कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, परंतु ये अगर पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, ये अगर नेगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा, ठीक है बच्चों। तो ये वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए ये जो हमारा परीक्षण आवेश है इस पर एक बल लग रहा है, F। क्या लग रहा है? परीक्षण आवेश पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा, तो इन्हीं का जो रेशो होगा, मतलब F/Q0, इन्हीं का जो रेशो होगा वही हमारा कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देखें तो हम, इसका मात्रक बल का न्यूटन होता है और इसका कूलम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना हो गया? न्यूटन बटे कूलम हो गया। हम इसका मात्रक एक अभी आगे और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि वोल्ट बटे मीटर। वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक हो गए, एक न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट बटे मीटर। बच्चों ये वोल्ट बटे मीटर मात्रक कैसे आया है, एक हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे कि ई बराबर पढ़ेंगे हम यहाँ पर। देखिए ई बराबर पढ़ेंगे B/D, ठीक है। B मतलब वोल्ट हो गया, B मतलब वोल्ट हो गया, और D डिस्टेंस मतलब मीटर हो गया। तो इसका मात्रक कितना हो गया? वोल्ट बटे मीटर हो गया। तो वैद्युत हमारा क्षेत्र भी हो गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो गई। अगली परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालना सीखते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा निकालना सीखते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा तो हमने कह दी कि जो परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है उसी के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन हो गया, इसका मात्रक कूलम हो गया। न्यूटन की विमा कितनी होती है? वो होती है mL/T⁻²। कितनी होती है? mL/T⁻²। और कूलम की विमा कितनी होती है? वो होती है AT। कितनी होती है? AT। इन्हें ऊपर ले जाओ तो mL/T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि दो ऊपर से पहले से माइनस का, एक ही प्लस का है, ऊपर जाएगा इसका जो माइनस का हो जाएगा, T⁻³ A⁻1।
इस प्रकार बच्चों हमारी ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा भी आ गई। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको सही से समझना है, वो है वैद्युत बल रेखाएं। क्या ये वैद्युत बल रेखाएं, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही समझना है। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए बच्चों वैद्युत बल रेखाओं पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्लस का आवेश है और ये हमारा माइनस का आवेश, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये देखिए। ठीक, ये देखिए, ये इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको ये क्या होता है। पहले समझिए, ये बल रेखाएं धनावेश से, ये धनावेश है और ये जो है ऋणावेश है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब निकलना। ठीक है, और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा एकांक आवेश है, कितना है, एकांक आवेश है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा जो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये वैद्युत क्षेत्र में है। कौन क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में है। तो मैं कह सकता हूँ कि एकांक आवेश, कौन सा आवेश है, एकांक आवेश जिस पथ पर, ये देखिए इसका पथ है, ये इसका क्या है, ये इसका पथ है, क्या ये पथ। तो एकांक आवेश जिस पथ पर चलता है, क्या करता है, चलता है फिर गमन करता है, वो पथ ही तुम्हारा क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी मैं डेफिनेशन कह सकता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही, मतलब ये जो पथ दिख रहा है तुम्हें, इस पथ को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए पहला गुण इसका क्या है, पहला गुण इसका बच्चों है कि देखिए ये जो बल रेखाएं होती हैं धनावेश में तो उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती है, मतलब धनावेश से चलना प्रारंभ करती हैं, धनावेश से चलना प्रारंभ करती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं। यानी धन, इनकी जो गति होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी, क्या हो गई, ये बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या होगा इसका, ये जो बल रेखाएं होती हैं खुले वक्र की होती हैं। कैसे वक्र की होती हैं, खुले वक्र की। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दो बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती, दो बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। बट ऐसा है क्यों, इधर देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है, तुमने कह दिया कि दो बल रेखा आपस में काटती हैं, एक बल रेखा ये थी, एक बल रेखा, अब देखिए दो बल रेखा यदि आपस में काट रही हैं तो दोनों की एक ही दिशा मिलेगी, दोनों की एक ही दिशा मिलेगी, जो कि असंभव होता है। क्यों, प्रत्येक जो बल रेखा होती है अपनी अपनी दिशा को बताती है, तो दो बल रेखा आपस में नहीं काटती हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक बल रेखा अपनी अपनी दिशा को बताती है। 14 पॉइंट देखिए बच्चों, देखिए ये जो बल रेखाएं होती हैं किसी चालक में प्रवेश नहीं करती, ये बल रेखाएं किसी चालक में, किसमें, किसी चालक में प्रवेश नहीं करती। क्यों, क्योंकि चालक के अंदर जो होता है वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये बल रेखाएं किसी चालक में प्रवेश नहीं करती क्योंकि चालक के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, ये बल रेखाएं जो होती हैं, ये बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही उत्पन्न होती हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही उत्पन्न होती हैं और लंबवत भी क्या होती हैं, ये समाप्त होती हैं। तो बच्चों ये 5 प्रॉपर्टी हमारी हो गई। पहली प्रॉपर्टी, ये बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की चलती हैं, ये बल रेखाएं खुले वक्र की होती हैं, दो बल रेखाएं आपस में नहीं काटती क्योंकि प्रत्येक बल रेखा अपनी दिशा को बताती है, ये बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, ये बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही उत्पन्न होती हैं, लंबवत ही समाप्त होती हैं। तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हम पहले कर ही चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो बच्चों हमारे देखिए 2 टॉपिक ये हो गए, एक टॉपिक हमारा और देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों है कि वैद्युत द्विध्रुव, क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको 100% कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। मैं इस पर डाल देता हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, क्या ये, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या ये, इलेक्ट्रिक
डाइपोल। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल HCl है, तो H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। देखिए जितना इस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ उसकी परिभाषा इसकी क्या होगी बच्चों? देखिए कि समान परिमाण, समान परिमाण, जैसे मान लीजिए मैं पहले इसका डायग्राम देखता हूँ, ये इस पर प्लस का Q आवेश है, इस पर माइनस का Q आवेश है, इसका मिडिल पॉइंट O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये दूरी L है और ये दूरी भी L है। टोटल दूरी कितनी है? ये 2L है। तो कह सकते हैं समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश। देखिए इन दोनों पर परिमाण समान होगा और प्रकृति नहीं कैसी है? अलग अलग है, एक दूसरे से कैसे अल्प दूर पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कि वह निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूर पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल देखिए बच्चों, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, H2O हो गया, COO हो गया और CH4 हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हम ले सकते हैं। तो ये हो गए वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल। और उसकी परिभाषा क्या होगी? कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे से अल्प दूर पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल देके जाता है, वो ये हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बच्चों? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए इसका पहले हम फार्मूला देखते हैं, P बराबर होता है Q गुणा 2L। देखिए कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ये क्या है? ये गुणनफल है। क्या है? ये गुणनफल है। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कि कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक देखें हम तो आवेश का मात्रक कूलम होता है और दूरी का मात्रक कितना होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर हो गया। इसकी विभा निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? विभा निकालते हैं। देखिए बच्चों कूलम की विभा होती है 80। कितनी होती है? 80 होती है। और मीटर कितनी होती है? L होती है। तो सिस्टम से लिखेंगे तो ये हो जाएगी LTA। तो इस विभा कितनी आ गई? वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव विभा आ गई LTA। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डेरिवेशन के साथ। वो अगली वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में हम जो तीव्रता निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। धन्यवाद।